गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में आज जम्मू खत्ते के 60 से ज्यादा सीनियर लीडरान ने कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में साबिक नायब वजीर आला तारा चंद समेत 5 साबिक MLA बलवान सिंह, डॉक्टर मनोहर लाल चौधरी, गारू राम और अब्दुल मजीद वानी भी शामिल है। इन सभी ने मुश्तरका तौर पर अपना इस्तीफा कांग्रेस सदर को भेज दिया है। गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाने वाले गुलाम मोहम्मद सरूरी का दावा है कि अब तक 3000 के करीब कांग्रेसी कारकुन आज़ाद की हिमायत में पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं कठुआ के बनी असेंबली हल्के के साबिक MLA गुलाम हैदर मलिक, साबिक MLC सुभाष गुप्ता और श्यामलाल भगत ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों सुरनकोट असेंबली हल्के के 100 से ज्यादा कारकुनों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। ताराचंद और दीगर साबिक MLA का इस्तीफा हो चुका है और ऐसे में जम्मू रीजन में कांग्रेस पार्टी के लिए इसको बड़ा धचका माना जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लीडरान ने इस्तीफे का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जबकि जम्मू कश्मीर पार्टी उमूर की इंचार्ज रजनी पाटिल और कांग्रेस सदर वकार रसूल सदर बनने के बाद पहली दफा जम्मू पहुंचे थे। ताराचंद ने कहा है कि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में मजीद कांग्रेसी कारकुन पार्टी से इस्तीफा देंगे। साफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दूसरी पार्टियों के लोग भी उनके राब्ते में हैं। बीजेपी के साथ इत्तेहाद के इम्कान को खारिज करते हुए कहा कि नई पार्टी जम्मू कश्मीर के खुशहाली और तरक्की के साथ रियासत का दर्जा बहाल किए जाने को लेकर आवाम के बीच जाएगी। जहां तक जो आप इशारा कर रहे हैं वकार रसूल साहब का, उसको बनाने में हमारा अहम रोल है। वो तो मसला ही नहीं है, उसको बनाने में आजाद साहब का हमारा अहम रोल रहा। आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से किस तरीके से रोज सैकड़ों की तादाद में लोग पार्टी छोड़ के आजाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। आगे भी आप 10-15 दिन देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग बारी बारी से पार्टी छोड़ते जाएंगे और आजाद साहब को ज्वाइन करेंगे। हमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि पार्टी के अलावा भी दूसरे लोगों के फोन आ रहे हैं, वो भी गुलाम नबी आजाद साहब को फॉलो करना चाहिए। जो पार्टी गुलाम नबी आजाद साहब बनाएंगे, गुलाम नबी आजाद साहब एक सेकुलर लीडर हैं। वो जम्मू कश्मीर की सब सारी उम्मीदों को सामने रख के चलेगी और बी टीम या बीजेपी के साथ हमारी पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये हमारे मंशूर में है, हम इसी पे लड़ाई लड़ेंगे, रियासत को बहाल कराएंगे और ये चीजें जो हैं इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी ये सोच है कि जिस अंधकार में आज जम्मू कश्मीर फंसा हुआ है, जो कोई भी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो या दूसरे, कोई उसको बाहर नहीं निकाल सका। हमें पूरा विश्वास है कि आज़ाद साहब की लीडरशिप में जो जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के हिंदू मुसलमान का, कश्मीर के लोगों का पूरा विश्वास है और सबसे कद्दावर लीडर हैं जम्मू कश्मीर में। हमें पूरा विश्वास है कि आज़ाद साहब की लीडरशिप में कांग्रेस तो आएगी, उसके साथ साथ बाकी जो पार्टियां हैं वो भी, उनको भी हम वेलकम करते हैं कि आइए एक स्टेज पे इकट्ठे हुए आज़ाद साहब की लीडरशिप में और अपने रियासत को, स्टेट को सही डायरेक्शन में ले। जो गुलाम नबी आजाद साहब के विरोध में बोल रहे हैं, खासकर जो है हमारे कांग्रेसी, हम एक एक का पर्दा जो है खोलेंगे। रिजाइन का मतलब है कि आज़ाद साहब की सपोर्ट करना। आज़ाद साहब हिंदुस्तान है, ये मान के चलो कि हिंदुस्तान में एक छवि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाई है वो अभी तक कोई लीडर बना नहीं सका। गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए हम हमेशा हाजिर रहे हैं। जब भी वो कोई फैसला लेते हैं तो हम उनके साथ हैं। घर कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन घर जब छुड़ाया जाता है तो उसमें नुकसान बहुत होता है।